हम तो ये समझते थे कि बड़ी अच्छी और बड़ी मुनासिब और बड़ी सीनियर अदाकार हैं। जो मेरे साथ हुआ है, माई स्टेटमेंट इसके करप्ट, फ्रॉड और क्रिमिनल माइंडेड खातून। कितना फ्रॉड कर गई। हिसाब किताब देखने शुरू करते तो सर बात तो फिर मिलियंस में जाती है। आपका नाजिश के साथ कितना अरसा ताल्लुक रहा? तकरीबन साल सवा साल। असवद हारून के साथ जो हनी ट्रैप हुआ, ये कोई बाद में कोई नई कहानी तो नहीं सामने आएगी? मैं झूठा पड़ जाऊँ तो मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा, इससे बड़ी बात नहीं। एक इंसान है, इंडस्ट्री में नया आया है और वो 23 साल का है और अगली खातून 33 साल की है और उसका एक्सपीरियंस है। ना गाड़ी मिली, ना पैसे मिले, ना कॉन्ट्रैक्ट मिला। क्या मिला? धोखा मिला, फ्रॉड मिला, और क्या मिला? जलालत मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री की अगर बात की जाए तो दिन ब दिन नए हनी ट्रैप सामने आ रहे हैं। कुछ अरसा कबल की अगर बात करें तो एक पाकिस्तान के नामवर लिखारी खलीलुर रहमान कमर का जो है हनी ट्रैप सामने आया। बाद में कुछ और वाक़या भी सामने आया। मेरे साथ मौजूद है असवद हारून। अभी इनके साथ भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया है और इन्होंने एक मुकदमा दर्ज करवाया है एक खातून के ख़िलाफ़। नाजिश जहांगीर जिनका नाम है और कहा जा रहा है कि इनसे बाकायदा तौर पर अच्छी खासी अमाउंट इनकी गाड़ी ले गए हैं। क्या मामला बना है, असवद से जानते हैं। असवद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप इतने मासूम, क्या हुआ? क्या इतनी खूबसूरत थी कि उनके वो चुंगल में आ गए? सर देखें, मासूमियत की बात नहीं है। बात यह कि इंसान को लाइफ में कुछ लेसन्स मिल जाते हैं, कुछ ख़राब लोग मिल जाते हैं। पता नहीं चलता इंसान कब धोखा खा जाए, कहाँ पे कोई क्रॉस कर जाए। तो हाँ, इस तरह के लोग होते हैं, दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उनके असली चेहरे कैमरा पे लाने चाहिए, मेरा सामान में। हुआ क्या? कैसे राबता हुआ? किस तरह नाजिश आपके साथ राबते में आ गई? हमने एक टेलीफिल्म की जो मेरे डेब्यू था साथ में, जिसमें मैं लीड हीरो था, वो हीरोइन थी आतिशे इश्क। उस शूटिंग के बाद से उसी इश्क से आगे इश्क बढ़ा? नहीं, इश्क था ही नहीं ना। अब आप इसको कुछ भी नाम दे लें ऑन कैमरा तो उसमें मेरा कसूर तो नहीं ना। वो तो आप अपनी टीआरपी के लिए आप कर रहे हैं तो वो अलग चीज़ है। वो इश्क ड्रामे का नाम था, उसमें वो हीरोइन थी। नाम था ना उसका, मेरा तो कोई इश्क नहीं था ना। हाँ नहीं, ये मैं वाजिया बता दूँ सबको, ठीक है ना। हाँ जी, तो शूटिंग के बाद से वो सिलसिला सारे अंजाम होना शुरू हो गए। सर बेसिकली जब हमारी शूटिंग मुकम्मल हुई तो उसके बाद फिर इंसान जिस तरह से एज कोलीग्स मुलाकात करता है, जैसे इंसान आउट ऑफ रिस्पेक्ट मेंटोरशिप मिलता है। कैसे साइकोलॉजिकल, कैसे आपको वो ट्रैप किया? सर इस तरह ट्रैप किया कि जब एक इंसान है, वो इंडस्ट्री में नया आया है और वो 23 साल का है और अगली खातून 33 साल की है और उसका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है। जैसे कि मोहसिन अब्बास और फातिमा सोहेल केस में 3 साल पहले अरेस्ट हुई थी, तो वहाँ क्या हुआ था, वो आज हिस्ट्री रिपीट हो रही है ना, वही हो रहा है 3 साल बाद। तो हम तो ये समझते थे कि बड़ी अच्छी और बड़ी मुनासिब और बड़ी सीनियर अदाकार हैं। जो मेरे साथ हुआ है, माई स्टेटमेंट इसके करप्ट, फ्रॉड और क्रिमिनल माइंडेड खातून है। टोटल कितना फ्रॉड कर गई? सर देखें, बात ये है कि एफआईआर में तो हमने वो 25 लाख मेंशन किए हैं जो इन्होंने लिए थे, और वो गाड़ी मलकियत 60 लाख होंडा सिटी वाइट कलर वो मेंशन की है। तो बाकी अगर हम बाकी चीज़ों के हिसाब किताब देखने शुरू करते हैं तो सर बात तो फिर मिलियंस में जाती है, ऑब्वियस सी बात है। कितना अरसा राब्ता रहा? और ये जो 25 लाख रुपया था, ये यकमुश्त था या आहिस्ता आहिस्ता स्लो आप ट्रांजैक्शन करते रहे, आहिस्ता आहिस्ता ज़रूरत के मुताबिक? इन्होंने 25 लाख रुपए इस तरह मांगा था कि जो है ना, एक प्रोजेक्ट है जो मेरी जियो में बात चल रही है, ठीक है ना, तो उसमें जो है वो हम लोग इकट्ठे काम करेंगे, तो उसमें थोड़ी सी अमाउंट मैंने वहाँ देनी है, अमाउंट वहाँ देनी है, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो मुझे एक पर्सनल एक्सपेंस के लिए चाहिए। जो पर्सनल एक्सपेंस है जी, उसके बाप का इलाज, ठीक है। तो जी वो जब चेक आएगा तो आपको मंथली 1.5-2 लाख करके मैं वापस कर दूँगी। उधार की मद में? उधार की मद और प्रोजेक्ट की मद में। तो ना प्रोजेक्ट आया, ना पैसे वापस मिले, और ट्रस्ट भी ब्रीच हुआ। और इसी वकूए से कुछ महीने के गैप से, और वो 25 लाख भी 10 लाख एक गया और 15 लाख एक गया। आपने सवाल किया था ना कि किस तरह गया, वो मार्च में 10 गया और मई में 15 गया, तो टोटल 25 हो गया। गाड़ी का ये सिलसिला था कि इन्होंने कहा कि असफत, आप लंदन से पढ़ के आए हो, आपका फैमिली बिजनेस है, आप शोबिस शौकिया कर रहे हो, तो आप ना अपनी कई सारी गाड़ियों में से ना एक गाड़ी मुझे स्पेयर चलाने के लिए दे दो, मैं अफोर्ड नहीं कर सकती और बैंक से लीज़ नहीं करवा सकती, तो मुझे इंडस्ट्री पे इंप्रेशन ये गाड़ी, और मुझे उनको इम्प्रेस करना था कि मुझे और ज़्यादा करें। मैंने कहा कि ठीक है, 15 दिन के लिए आपको चाहिए इस्लामाबाद में चलाने के लिए। मैंने कहा ठीक है, आप ले लें, तो वो 16th डे मुझे आप घर पे रिटर्न करवा दीजिएगा, नहीं तो मैं ड्राइवर भेज के कलेक्ट करवा लूँगा। रिटर्न फॉर्म गाड़ी का हुआ या वैसे ट्रस्ट बेस पे दे दिया?
सब चीज़ें हुई थी, हमारे पास एक एक चीज़ का प्रूफ मौजूद है। जो गाड़ी आपने दी और वो 15 डेज़ के लिए, उसका भी कोई एग्रीमेंट किया था? सर जब गाड़ी मेरी ओनरशिप में है और डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं तो फिर एग्रीमेंट का क्या करना है। हाँ, जाहिर सी बात है, एक इंसान एक रफ़ एग्रीमेंट इन द फॉर्म ऑफ पेपर वर्क या चैट्स तो रखता है, वो चीज़ तो है। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, आप और मैं हैं, घरों में आना जाना है, मुलाकातें हैं, साथ में उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो मैं आपका हाई कोर्ट जाके अंगूठे थोड़ी लगवाऊंगा कि मैं आपको ये चीज़ दे रहा हूँ और ये चीज़ इतने दिन बाद ले लूँगा। ट्रस्ट बन जाता है, जाहिर सी बात है। तो सर वो फिर ना गाड़ी मिली, ना पैसे मिले, ना कॉन्ट्रैक्ट मिला, और फिर क्या मिला? कुछ भी नहीं। फिर धोखा मिला, फ्रॉड मिला, और क्या मिला, जलालत मिली, अजियत मिली। कैसा लग रहा है? क्या कभी सोचा था असवद हारून शोबिज़ इंडस्ट्री को छोड़ के अदालतों के चक्कर? सर कभी नहीं सोचा था, मेरा तो शोबिज़ इंडस्ट्री ख्वाब था, यकीन जाने हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। फिर भी मैं इंडस्ट्री में आया क्योंकि मुझे शौक़ है एक्टिंग और मॉडलिंग का। मैं लंदन में भी करता था और अब भी कर रहा हूँ। शौक पूरा हो गया या अभी कुछ बाकी है? सर यकीन जाने कि इस इंडस्ट्री से ना दिल ही उठ गया। जैसे इंसान कहता है ना कि यार इस इंडस्ट्री में अगर ऐसे लोग हैं तो मुझे इसमें रहना ही नहीं है, इस तरह की मेंटली कैफियत बन चुकी है। फिर आप पूछते हैं कि कैसा महसूस हुआ और फिर क्या हासिल हुआ। जब मैंने इनसे रिटर्न डिमांड किया ना, रिटर्न भी वो नहीं कि मतलब कि मुझे अभी दो, या मिसाल है कि ये है वो है, ऐसे वैसे एग्रेसिवली नहीं, बड़ा सॉफ्टली पूछा कि वो क्या स्टेटस है यार मेरे एसेट का, मेरे पैसों का। इन्होंने कहा कि कौन से पैसे, कौन सी गाड़ी, और आप कौन हो, और क्या सीन है। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई। और उसके बाद फिर इन्होंने थ्रेड्स और फिर फेक एफआईआर्स की, व्हाट्सएप कॉपीज़, और फिर ब्लैक मैजिक और पता नहीं क्या कुछ करना शुरू कर दिया। इनके एक दोस्त है सिकंदर, लाहौर का ही है, ठीक है। उसका मुकदमे में भी नाम है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जो है ना इनको सपोर्ट कर रहा है इस मामले में हर तरह से। सिकंदर क्या लगता है नाजिश? टर्म्स में बोलेंगे बदमाशी सेंस में, ठीक है ना। सिकंदर क्या लगता है नाजिश का, ये आप नाजिश से पूछें, सिकंदर उसका क्या लगता है। आपने भी मुकदमे में ऐड किया ना, नामजद किया, तो वो क्या रिलेशन? बात बताएं, एक लड़की के लिए एक लड़का अगर उसको रॉन्गली सपोर्ट कर रहा है, उसके लिए बदमाशी कर रहा है, उसके लिए गन्ने तान रहा है, लोगों के घर में आने की धमकी दे रहा है, उसका क्या लगता होगा। अगर खून का रिश्ता ना हो तो क्या लगता हुआ, आप खुद जवाब दें, बेहतर आप बताएं। आपने नॉमिनेट किया ना? मैंने नॉमिनेट किया है। मैं तो सवाल यही कर रहा हूँ। हाँ तो आप बताएं क्या लगता होगा। मुझे क्या पता, आप बेहतर जानते हैं। आपका नाजिश के साथ ताल्लुक, क्या होगा, क्या कोई ताल्लुक boyfriend होगा, कोई तल्लुक होगा, कोई यारी दोस्ती होगी। वो बॉयफ्रेंड है या फ्रेंड? किसी पे गन तानेंगे मेरे लिए, आप किसी पे गन तानेंगे। एक दोस्ती का रिश्ता तो होता है ना। दोस्ती के रिश्ते में गन तानते हैं, फिर दोस्ती से कुछ ज़्यादा होता है तो आप गन तानते हैं। कितना ज़्यादा? काफ़ी ज़्यादा होगा। हाँ तो मुझे बताइएगा कि जब ये सारा मामला हुआ तो इस मामले के बाद अब लास्ट पे क्या पोजीशन रही? क्या आपको पैसे रिटर्न मिलने के चांसेस नज़र आ रहे हैं? क्या आप आला हुकाम से क्या जो है वो मुतालबा करते हैं, और एविडेंसेस आपके पास मौजूद हैं? आज उनकी वो ज़मानत भी खारिज होगी। मैं जब पहुंचा उस फार्म हाउस पे ना, तो वहाँ पे ना खाने की एक मेज़ सजी हुई थी, और आपके इस्तकबाल में? हाँ मेरे सो कॉल्ड इस्तकबाल में, जो कि बाद में जलालत में बदल गया। मैं जब वहाँ पहुँचा हूँ तो खाने की मेज़ सजी हुई थी, और इन्होंने मेरे ड्राइवर मैनेजर को कहा कि सुबह से बात करनी है, अब थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा साइड में चले जाएँ। इन्होंने वहाँ पे कोई चौकीदारी का कमरा था, उनको इन्होंने उधर लॉक कर दिया। वहाँ पे नाजिश और सिकंदर दोनों मौजूद थे। वो काफ़ी बड़ा फार्म हाउस था और काफ़ी अंधेरे का टाइम था, लगभग को रात के मेरे ख्याल है 9-10 बज रहे थे, और काफ़ी बरकी एरिया में ना काफ़ी सुनसान फार्म हाउस था, और मेरे घर के नियर बाय भी था क्योंकि मैं फेस 6 में रहता हूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो गार्ड्स आए बमासला, उन्होंने मुझ पर हमला किया है, फ़ोन तोड़ा है और मुझे इंजर करके वो वहाँ से निकल गए हैं। नेक्स्ट सुबह एफआईआर हुई है, और एफआईआर के बाद हम यहाँ बैठे हैं। रही बात मुतालबे की, हम मुतालबा क्या कर रहे हैं, और आप कहते हैं हमें रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें फ़िलहाल तो थ्रेट्स ही आ रहे हैं कि मीडिया पे भी ना आए, एफआईआर भी वापस ले लें। हम ना डरते हैं ना दबते हैं। इवन फार्म हाउस की रात को भी मैंने उन दोनों को यही बोला था कि अगर आप लोग अपने बाप के हो तो मुझे फायर मारो, ये धोखे से बुलाने वाला क्या सीन है। आप लोग बताते हैं कि आप लोगों का लड़ने का जहन है, हम भी फिर तैयारी के साथ आते। आप तैयारी करके जाते? सर अगर आपको कोई मारने आ रहा है तो आप क्या कहेंगे, आ जाओ मारो? मैं यही पूछ रहा हूँ ना, आप फिर तैयारी करके जाते? ज़ाहिर सी बात है, लेकिन अगर आप मुझे अपने घर खाने में बुला रहे हैं और आप मुझ पर गन तान देंगे तो मैं क्या कर लूँगा आपका। तो मुझे ये बताइएगा कि आपका नाजिश के साथ कितना अरसा दोस्ताना ताल्लुक़ रहा? तकरीबन साल सवा साल। और मुलाकातें भी होती रही, यकीनी बात है। बिल्कुल। तो कुर्बत कितनी थी? कुर्बत यानी कि
रिलेशनशिप कहाँ तक, दोस्ती कहाँ तक थी, यानी कि कितना एतमाद था, कितना? बहुत अच्छा एतमाद था, बहुत अच्छा ट्रस्ट था, कोलीग्स थे हम लोग, कोई रिलेशनशिप नहीं था, जस्ट प्रोफेशनली वी वर रिलेटेड टू ईच अदर। और सवाल करना चाह रहा हूँ मैं माजत के साथ, आप अच्छे टर्म्स थे कि मतलब उम्रा साथ में किया तो अच्छे टर्म्स ही थे ना, मैंने करवाया था। आपने करवाया? हाँ बिल्कुल। एक दोस्त होने के नाते, या मतलब मतलब एक अच्छी टर्म्स पे होने के नाते, रिस्पेक्टफुली, जिस तरह आप और मैं एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं उस सेंस में। लोग अक्सर ये कहते हैं एक हनी ट्रैप हुआ खलीलुर रहमान कमर के साथ, बाद में कुछ और कहानी निकली। क्या असवद हारून के साथ जो हनी ट्रैप हुआ, ये कोई बाद में कोई नई कहानी तो नहीं सामने आई? सर अगर कोई और कहानी सामने आ जाए और मैं झूठा पड़ जाऊँ तो मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा, इससे बड़ी बात नहीं। मैं सर सच्चा हूँ और लोग चेहरे पढ़ लेते हैं, सीधी बात है। कोई दूसरी कहानी सामने नहीं आई। इस इंडस्ट्री के लोगों ने आपसे राबता किया? बिल्कुल। क्या कहा? यही कहा कि ये लड़की जो है इसी तरह है, हम लोग तो सालों से सुन रहे हैं, पहले भी फातिमा इसी तरह क्या इसमें अरेस्ट हुई थी। हाँ, लोगों को यही जो मैं आपको बता रहा हूँ, फ्रॉड, करप्ट माइंडेड, क्रिमिनल माइंडेड, यंग एक्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स को जो है थ्रू मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैप्स लूटना और फिर इंडस्ट्री में बोलना कि मैं सेल्फ मेड हूँ, और फिर जो लोग इसके अगेंस्ट हैं उनको जाके रो धो के दिखाना कि मेरे से बड़ा जुल्म हुआ है, हालांकि जुल्म तो इसने किया होता है। कितनी उम्मीद वाबस्ता है आपके जो ये केस है ये जल्द हल हो जाएगा? सर पूरा जोर लगाएंगे, करते हैं हल और करते हैं रिटर्न तो वेल एंड गुड, नहीं रिटर्न करते और नहीं को एक्टर्स प्रोड्यूसर्स की सलाह मशवरे मानते, सुलह सफाई की तरफ आते तो फिर जेल जाएं। फिर जो जिसको आना है बीच में आ जाए, चाहे वो कोई जिस तरह कॉल्स आती कभी किसी XYZ पर्सन की, कभी किस बंदे की, कभी किस बंदे की, आ जाए और कर लें जो कर। पे मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, कोई भी इस तरह का शोबिज़ का कोई मामला हो, किसी भी इंडस्ट्री का मामला हो, तो डिफरेंट अदाकार वो सामने आ जाते हैं किसी के हक में और किसी की मुखालफत में। ये एक ऐसा केस है जिसमें कोई भी सामने नहीं आ रहा है, क्या वजह है? सर इसका मतलब ये है, आप समझदार हैं, जानबूझ के आप मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हैं। इसका बड़ा वाज़िया मतलब ये है दैट चोर जब चोरी करता है तो वो मानता नहीं है, लेकिन वो जब चोरी करता है तो निशानी छोड़ जाता है। उनकी खामोशी उधर है, मेरा सवाल उधर है। मैं उधर ही जा रहा हूँ, आप मुझे जाने देंगे? इजाज़त है? ठीक है। तो वो जो निशानी वो छोड़ जाते हैं ना, तो उनकी जो खामोशी है ना वो गिल्ट है। अब क्या बोलें वो एक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, मीडिया को कि हाँ जी हमने किया ट्रैप, हमने हमारी फैमिली, उनकी फैमिली जो है वो है करप्ट, उन्होंने खाए हैं पैसे, उन्होंने लूट मार की है, उन्होंने गाड़ी ली है, उन्होंने इस तरह से जो है फार्म हाउस का असॉल्ट करवाया। क्या कहे वो आके? ठीक है ना, एक ही कार्ड खेलेगी अगर आएगी भी तो, मैं फ़ीमेल हूँ, मैं औरत कार्ड खेल रही हूँ, वो लड़का ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो ये सबको डिनाई कर दो ना यार, इस सबको डिनाई कर दो आगे। तो नौजवान जितने भी आ रहे हैं उनको लास्ट पे क्या मैसेज जो अदाकारी का शौक़ रखते हैं, आप जैसे खूबसूरत खूबरू इंसान जो कि फिर बाद में हनी ट्रैप का सामना उनको करना पड़ता है, क्या मैसेज? सर बस मैं यही कहूँगा कि इन लोगों से बचें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, अपने करियर पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करें, अपने फाइनेंस को अपने अलावा और अपनी फैमिली के अलावा किसी पे इन्वेस्ट ना करें, गैर ज़रूरी इन्वेस्ट ना करें, मुस्तहिक लोगों की मदद करें, इस तरह के लोगों से बचें, जस्टिस के लिए आवाज़ उठाएं और बस अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, सारा मामला आपके सामने रखा। असवद हारून हमारे साथ मौजूद थे जिनके साथ ये हनी ट्रैप हुआ, ये तमाम तर ट्रांजैक्शन हिस्ट्रीज़ भी मौजूद हैं, इनका ताल्लुक़ कैसे बना और फिर लड़ाई कैसे हुई और मुकदमात का आगाज़ कहाँ हुआ, शोबिज़ इंडस्ट्री के लोग सामने क्यों नहीं आ रहे, सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।